दरभंगा के शिवधारा बाजार समिति चौक पर मुहर्रम को लेकर तनाव, झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने मामले को नियंत्रित किया। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से बैठक को भंग करके उसमें उकसा कर लोगों को और पथराव की घटना दोनों साइड से हुई है। अभी तक किसी के चोटिल होने की या किसी के सामान के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, जो हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुहर्रम को लेकर मनिहारी प्रखंड में शांति समिति की बैठक हुई। सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील, बोले एसडीएम। शांति व्यवस्था में खलल डालने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, हुड़दंगियों पर भी नजर रहेगी। बीजेपी कार्यकर्ता विजय कुमार की मौत पर सियासत गरमाई। सम्राट चौधरी ने पीएमसीएच से मांगी विजय चौधरी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कहा पीएमसीएच दे वीडियोग्राफी की कॉपी। स्वर्गीय विजय सिंह की जो हत्या हुई है उस पर हमने पटना पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को आग्रह किया है कि आपने जो जांच प्रक्रिया में जो पूरा मेडिकल पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें जो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुए उसके पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए, पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला, कहा नीतीश कुमार हैं कमजोर मुख्यमंत्री, इसलिए लालू और राहुल के बुलावे पर मजबूरी उनको जाना है। कमजोर मुख्यमंत्री इसी तरह के होते हैं। कमजोर मुख्यमंत्री को सब जगह जाना पड़ता है, तो जाना ही पड़ेगा ना। देख नहीं है लालू जी के हाथ चरण वंदना करना पड़ता है, राहुल बाबा के पास जाना पड़ता है, तो इसलिए कमजोर मुख्यमंत्रियों को इस तरह जाना भी पड़ेगा। लखीसराय के साकेत धाम ठाकुर बारी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बैठक में शामिल हुए। बीजेपी को मजबूत करते हुए बूथ स्तर तक अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। 2.25 लाख करोड़ भारत सरकार के द्वारा आती है और उसमें भी भ्रष्टाचार करने के लिए ये जल जीवन हरियाली 7 निश्चय गंगा जल का खेल खेलते हैं। हर घर नल का जल में आधा अधूरा पहुंचाते हैं। आज अवगत होनी चाहिए बिहार की जनता कि लूट की छूट की लड़ाई जो बिहार के पटना में चल रहा है उसको बंद करना, बदलाव करना और केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बनाना। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश्वर सदा पहुंचे सहरसा। बिहार महादलित राजनीतिक चेतना सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं से 2024 के लिए कमर कसने की अपील की। SC/ST के लोग केस तो करते हैं, जब FIR जब होता है, जब पहली किस्त का मुआवजा मिल जाता है तब दूसरी किस्त जाते जाते आप जैसे हम जैसे लोग उसको केस को मेल करवा देते हैं, जिसके चलते उसको दूसरी किस्त तीसरी किस्त की मुआवजा नहीं मिल पाता। पूर्णिया के दमदाहा में मंत्री लेसी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। 25 अगस्त यानी शहीद दिवस को राजकीय उत्सव के रूप में मनाने को लेकर चर्चा हुई। 25 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गोली से 15 वीर सपूत शहीद हुए थे। 25 अगस्त को झंडोत्तोलन झंडा फहराने के क्रम में थाना में सभी यहाँ के 15 व्यक्ति गए थे और उनको गोली से भून दिया गया और उस समय से सभी लोग यहाँ पर मना रहे थे, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। लेकिन हमारे मन में था कि क्यों ना इसको जो हमारे देश के लिए हमारे कुर्बान हो गए, आज़ादी दिलाए, शहादत दी, बलिदान दिए, तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है अपने पुरखों का, शहीदों के प्रति कुछ करने का। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी से अचानक मिले सीएम नीतीश कुमार। विजय चौधरी के घर जाकर सीएम नीतीश ने मुलाकात की। बोले विजय चौधरी, कहा मुख्यमंत्री जी मिलने आते रहते हैं। मणिपुर हिंसा के विरोध में आज जुड़ी महिला प्रकोष्ठ ने पटना में आक्रोश मार्च निकालकर जताया विरोध। केंद्र और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर लगा महिलाओं के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप।
लाठीचार्ज और 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर कल से पूरे बिहार में बीजेपी लगाएगी प्रदर्शनी में बीजेपी लगाएगी लाठीचार्ज से जुड़ी तस्वीरें। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक बीजेपी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। बिहार में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी। सुशील मोदी के केंद्र सरकार की तारीफ करने पर आरजेडी ने साधा निशाना। सुशील मोदी ने कहा था कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से बिहार का विकास तेजी से हुआ है। सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने हमला बोला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। कहा अगर वो विकास करते तो विशेष राज्य के पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र अगर विशेष राज्य का दर्जा देता, विशेष पैकेज देता, पैकेज का मतलब होता है कि राज्य का पैकेज दीजिए, राज्य अपने हिसाब से उन राशि को विभिन्न क्षेत्रों में खर्च करे, उसे पैकेज कहते हैं। रेलवे लाइन बिछ रही है जो कई राज्यों को जोड़ रही है, उसको पैकेज नहीं कहा जा सकता है। वो तो नीड है नेशन का। कोई इंडस्ट्री लगता, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लगाया चक्का फैक्ट्री, मधेपुरा में इंजन फैक्ट्री, ये दिन उन लोगों का है। पर एनडीए हुकूमत एक बार भी बताए कि बिहार में निवेश के लिए क्या किया। विजय चौधरी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने जमकर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार के सहयोग से बाहर में कितना विकास हुआ है वो विजय चौधरी जनता को बताए। जिस नीतीश कुमार जी कलर चमकाते थे, कलर ऊंचा करके चलते थे, क्या हाल बना के रखा था। सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री कई लोगों को पीटने का काम किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता की हत्या तक कर डाली। और ये किसका पोल खोलेंगे? ये अपना पोल खोले कि आज बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर चीज नहीं बचा। बेगूसराय में घटना घट रही है, क्राइम का रेट बढ़ रहा है, हर जगह अराजकता फैला हुआ है, हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये किस चीज का पोल खोलने के लिए जा रहे हैं? पहले अपनी जनता के बीच जाए तो जनता इनको हैसियत बताने का काम करेगा। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। पीड़ित परिजनों से मिले पप्पू यादव। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में मंटू शर्मा की शामिल होने की पप्पू यादव ने बात कही। मामले की जांच एसआईटी और रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। पुलिस से पहले भी हमने कई बार, इसमें पुलिस की सबसे बड़ी मिली भगत रहती है यहाँ के थानाओं की, अन लोगों की, और लगभग जमीन में सबके सब पुलिस इसमें शेयर है। इस शहर के सबसे बड़े भीष्म पितामह, एक भीष्म पितामह 50 साल बाद पहले थे, एक भीष्म पितामह 50 साल बाद यहाँ पैदा हुए। सारे कुकर्म वो भीष्म पितामह नेताओं को सप्लाई करता है, पटना से लेकर मुजफ्फरपुर हर जगह। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता के नाम पर फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी। आलोक मेहता का फोटो इस्तेमाल कर फेसबुक आईडी बनाई गई। ठग ने मैसेंजर पर मैसेज भेजकर मंत्री के परिचितों से पैसे की डिमांड की है। बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया खत्म। शिक्षक नियुक्ति के लिए आए 8,10,000 से ज्यादा आवेदन। सबसे ज्यादा पहली से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन मिले। उच्च माध्यमिक में सीट से कम आवेदन मिले। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे लोग। 2023 के अंत तक पूर्णिया एयरपोर्ट चालू करने की मांग। एयरपोर्ट चालू नहीं होने पर वोट मांगने आने वाले नेताओं के बहिष्कार का ऐलान किया। कटिहार के मनिहारी रेलवे स्टेशन के आसपास के दुकानदारों को रेलवे की जमीन खाली करने का फरमान। 25 जुलाई तक दुकान खाली कर रेलवे के टेंडर में हिस्सा लेने का निर्देश। सैकड़ों दुकानदारों ने रेलवे के इस फरमान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। सुपौल में 48 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर किसान सलाहकारों ने जागो बिहार सरकार कार्यक्रम के तहत थाली पीटकर विरोध जताया है। 13 सालों से आश्वासन के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। बिहार सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, हम लोगों के पीड़ा को दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने जागो बिहार सरकार कार्यक्रम के तहत थाली पीट करके सरकार तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जो कृषि विभाग के अधीन 13 वर्ष तक जो किसान सलाहकार ने खून पसीना बहा करके बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिलाने के साथ साथ बिहार का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाने का काम किए, वह परिवार किसान सलाहकार आज दर दर भटक रहा है। राज्य में बीजेपी एसटी मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। रांची के बैंक्वेट हॉल में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के आम सभा का आयोजन किया गया। संरक्षक और विधायक सरयू राय, प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव और मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।
कम बारिश से बोकारो के किसान परेशान। भाजपा विधायक बेरंचू नारायण ने झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया। हमारे जो किसान भाई हैं वो परेशान हैं और खास करके झारखंड में आधे से ज़्यादा जिलों में 1% भी रोपनी नहीं हुई है। हमारा बोकारो जिला में पूरा सुखाड़ का स्थिति है। मैं विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला 28 तारीख से, मैं सदन के अंदर इस बात को जोरदार रंग से उठाऊंगा। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अविलंब बोकारो सहित पूरे झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करें ताकि यहाँ के जो किसान हैं उनको इसका लाभ मिल सके। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक हुई। वर्तमान कार्य समिति को अगले चुनाव तक विस्तारित करने का फैसला लिया गया। हर 3 साल पर होने वाले चुनाव स्थगित होने से एसोसिएशन के सदस्यों में नाराजगी। 28 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग विधेयक हो सकता है पेश। सदन के पास हो गए थे दोनों विधेयक, लेकिन दोनों विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया। देवघर के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। परिवार बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मलमास महीने के अर्घा सिस्टम हटाने को लेकर सीएम से बात करने की बात कही। देवघर दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सदर अस्पताल में मेगा वुमेन हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए कैंप लगा। मणिपुर घटना को लेकर झारखंड में सियासत जारी। पूर्व सीएम रघुवर दास ने मणिपुर की घटना को दुखद बताया। विपक्ष पर भी निशाना साधा। मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर भी पूर्व सीएम ने निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम अपने अंदर झांके, राज्य में कानून का नाम निशान नहीं। जनता से आपने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उसी वादे के अनुसार जनता ने जनादेश दिया था कि हमारी युवा सरकार बनेगी, अबुआ राज बनेगा, तो यहाँ के 1 साल में 5 लाख को नौकरी मिलेगा। जो संविदा में है, झारखंड में संविदा नाम का चीज़ नहीं रहेगा। 3 महीने के अंदर सभी संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे। और आज 4 साल होने जा रही है सार को, एक भी वादे पूरे नहीं किए। मणिपुर घटना को लेकर झारखंड में विरोध प्रदर्शन। घटना के विरोध में पूरे झारखंड में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। झारखंड के सभी प्रमंडल में पार्टी नेताओं ने विरोध जताया। मणिपुर की घटना को लेकर एमएलए इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया। एमएलए इरफान अंसारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की। वहाँ हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ एकदम लगता है कि उनके शरीर नोच लेगा ये लोग। जो दृश्य मणिपुर में हुआ, कहाँ गया भाजपा के लोग? क्या माताएं बहनें उनकी अपनी बहन नहीं है क्या? क्या भाजपा की बहन के सामने अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या अच्छा लगेगा? क्या इस घटना से लेकर काफी आक्रोशित है हमारी जनता। झारखंड की एक महिलाओं ने निर्णय ले लिया है कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। कि अगर कोई भी भाजपा को वोट करेगा, समझ लीजिएगा उसकी बच्ची के साथ भाजपा रेप कर रहा होगा। इरफान अंसारी का विवादित बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। प्रतुल शाहदेव ने इरफान अंसारी पर साधा निशाना। कहा, इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन खो गया है। आला कमान को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। देखिए, जेल से लौटने के बाद लगता है इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन पूरे तरीके से गड़बड़ा गया है। तभी वो अनाप शनाप जो भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। हम इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेते हैं। अभी हम मांग करते हैं कि इरफान अंसारी माफी मांगे, नहीं तो। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उराव ने जोरदार पलटवार किया। कहा, ऐसी भाषा बोलने वालों को जनता पागल घोषित करे। बोले, रांची के कांके में ठीक ना हो तो उन्हें आगरा ले जाना चाहिए। और माननीय विधायक की इस प्रकार से बोल हो, भाषा हो, तो जनता से मैं अपील करता हूं कि उसको पागल घोषित कर देना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ रांची के काके में ठीक नहीं हो सकता है तो आगरा ले जाना चाहिए। रांची के IMA हॉल में योगवाणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडियन योगा एसोसिएशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। योगवाणी कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। योगवाणी कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के निजी योगा
कंसल्टेंट पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र और N गणेश राव मौजूद रहे। कार्यक्रम से पहले राज्यपाल ने वृक्षारोपण किया। लेकिन योगा भारत देश की देन है और हमारे देश में ही रिसर्च के बारे में डिटेल्स नहीं है। हर एक चीज़ों के लिए लोग सबूत मांगते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। तो एविडेंस बेस्ड योगा कैसे हो सकता है? आज 2 लेक्चर्स हैं। एक योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि किसको स्ट्रेस नहीं है, और IMA हॉल में खासकर इसलिए किया है कि डॉक्टर्स भी इसमें काफ़ी शामिल हैं और उनको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। हर एक प्रोफेशन में स्ट्रेस है, तो उसके ऊपर लेक्चर डॉक्टर N गणेश राव का है। और दूसरा योगा फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। सांसद गीता कोड़ा ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। कहा, प्रखंड मुख्यालय से पूरे जिले भर में सभी ग्रामीण सड़क को जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीणों ने सांसद का आभार जताया। मणिपुर घटना के विरोध में रांची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। अल्बर्ट एक्का चौक, सर्जना चौक से लेकर कांटाटोली चौक पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाएं और स्कूली बच्चों ने सड़कों पर ह्यूमन चेन बनाया। जमशेदपुर के डीसी ने MGM अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। OPD, मेडिसिन सेवा, ऑक्सीजन प्लांट और निर्माणाधीन अस्पताल भवन का जायजा लिया। DTC और STO भी साथ मौजूद रहे। डीसी ने अस्पताल में नर्सों की कमी पर नाराजगी जताई। नालंदा में बोरवेल से बाहर निकला बच्चा शिवम। करीब 8 घंटे बाद शिवम को जिंदा बाहर निकाला गया। 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था शिवम। सुबह 9 बजे से बोरवेल में फंसा था बच्चा। सहरसा के बनमा इटहरी OP के सरबेला चकला में महिला ने बच्चे के साथ लगाई नदी में छलांग। डूबने से मां की मौत। गोताखोरों ने 1.5 साल के बच्चे की जान बचाई। गोपालगंज के जादवपुर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। दियारा में छापेमारी कर 615 लीटर शराब बरामद किया गया। 2 नावों को भी जब्त किया गया। पुलिस को देखकर तस्कर फरार हुए। गंडक नदी के रास्ते से जो शराब तस्करों द्वारा शराब लाई जाती है, उसमें हम लोग निरंतर कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में हम लोगों ने ज्वाइंट रेड कंडक्ट किया। यादवपुर थाना, विशंबरपुर थाना और अन्य थानों के साथ वहाँ पे हम लोगों ने 2 नाव जब्त किया है। साथ में हम लोगों ने लगभग 615 लीटर विदेशी शराब भी जब्त किया है। धनबाद के धनसार के बरमसिया में भांजा ने मामे को लाखों का चूना लगाया। मजबूरी और बहन की शादी का बहाना बनाकर खाते से निकाले 77,52,000 रुपए। पैसे मांगने पर मामा को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चाईबासा के सारंडा में जंगली हाथियों का उत्पात। मशरूम खोजने गई 4 महिलाओं को हाथियों ने दौड़ाया। महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। शेखपुरा में चाइनीज तार की चपेट में आने से किसान की मौत। धान रोपने के बाद खेत की सिंचाई करने के दौरान तार टूटा, किसान के ऊपर गिरा। करंट लगने से किसान की मौत हो गई। सीतामढ़ी के पपूरी थाने के शाहजहांपुर बैरबा में एक महिला और एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। शवों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम में भेजकर जांच में जुटी है पुलिस। बेगूसराय में अधेड़ शख्स और नाबालिग लड़की के साथ मारपीट का मामला। वारदात में नामजद 3 आरोपियों ने सरेंडर किया। वारदात पर मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई। SIT ने एक प्रॉपर्टी डीलर समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या मामले में जुटी FSL की टीम ने वारदात स्थल से सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। वारदात में 6 अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल 4 लोगों को SIT ने हिरासत में लिया है। मधुबनी के हरलाखी में बेखौफ अपराधियों ने अज्ञात महिला को गोली मारी। गोली लगने से महिला की मौके पर मौत। मुखियापट्टी गांव में जमुनी नदी के पास अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मोतिहारी के छौड़ादानों में उत्पाद विभाग ने नशे की हालत में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शिक्षक जयनाथ कुमार ने किसी और व्यक्ति पर कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया। सीवान में आपसी विवाद को लेकर पूर्व मुखिया पर पाटीदार ने चाकू से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से पूर्व मुखिया घायल हुए। परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी। सीवान के अंदर में दोस्त ने दूसरे दोस्त को आपसी विवाद में गोली मार दी। गोली लगने से दोस्त गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटिहार के अहमदाबाद में जीजा ने साली का अश्लील वीडियो वायरल किया। अहमदाबाद पुलिस ने 3 अलग अलग कांडों में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कोडरमा के तिलैया में अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवकों के साथ लूटपाट की। अपराधियों ने युवक को डराकर ऑनलाइन ट्रांसफर कराया। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई है शिकायत। बेगूसराय में अपराधियों ने छात्र को गोली मारी। गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराई।
गोपालगंज में चोरों ने दिन दहाड़े बाइक पर हाथ साफ किया। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। शिकायत के बाद चोर को पकड़ने में जुटी है पुलिस। पाकुड़ के कांकड़ बोना गांव में बमबाजी की वारदात से इलाके में दहशत। बमबाजी में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद गांव में पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बांका के अमरपुर में अपराधियों ने शख्स की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। वारदात स्थल से थोड़ी दूर पर बाइक बरामद हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरभंगा के सोनमा गांव में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बच्चे और उसकी दादी की धारदार हथियार से अपराधियों ने हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। कटिहार के आजमनगर में देवगांव अंडरपास के पास व्यक्ति का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। जमुई में रेलवे लाइन पर क्षत-विक्षत हालत में महिला का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर रेलवे पुलिस पहुंची। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। धनबाद के टिकियापाड़ा में मिला राजमिस्त्री का शव। इकबाल मार्केट से किराए के मकान में रह रहा था राजमिस्त्री। शव के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान मिले। गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल बरामद। शराब तस्करी की सूचना पर पहाड़पुर छगुर गांव में छापेमारी करने पुलिस पहुंची थी।